प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका संगीता भट्टड़ आज आपको गरिमा पाठ 1, 2, 3 इसका पुनरावर्तन इस वीडियो द्वारा करवा रही हूँ। ये पाठ का वीडियो पहले भी भेजा हुआ है, पर अभी आपको इस वीडियो द्वारा रिवीजन करवा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से सुने और मेरे साथ साथ आप भी याद करें। अब मैं आपको कक्षा 4 पाठ 1 गरिमा से यह है त्योहारों का देश, इसके प्रश्न उत्तर याद करवाऊंगी। प्रश्न 1, भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा गया है? उत्तर, भारत में विभिन्न त्योहार मनाए जाने के कारण इसे त्योहारों का देश कहा गया है। प्रश्न 2, कविता में सरसों और केले के पत्तों से क्या बना है? उत्तर, सरसों के फूलों की माला और केले के पत्तों की दुशाला बनी है। प्रश्न 3, कवि कौन सा संदेश देने की बात कर रहा है? उत्तर, कवि भेदभाव मिटाकर मिलजुल कर रहने का संदेश देने की बात कर रहा है। अब अधिकतम शब्दों में। प्रश्न 1, हिंदू मुसलमान मिलकर क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान मिलकर ईद और होली के त्योहार मनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस कविता में कुछ त्योहारों की चर्चा की गई है, वे कब कब मनाए जाते हैं? उत्तर, होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को, बिहू माघ के महीने में, गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, बैसाखी पर्व अप्रैल माह में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, क्लेश न होने का क्या कारण है? उत्तर, यहाँ सब मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। अब मूल्यधारित, जीवन में त्योहार क्यों जरूरी है? उत्तर, जीवन में रस, आनंद और मस्ती लाने के लिए त्योहारों का होना जरूरी है। शब्दों के अर्थ आपको गरिमा पाठ 1 से याद करना है और जो अभ्यास कार्य दिया है वो भी आपको याद करना है। अब आपको पाठ 2 चिड़िया की बच्ची, इसके मैं प्रश्न उत्तर आपको याद करवा रही हूँ। प्रश्न 1 है, माधवदास ने चिड़िया को कब देखा? उत्तर, सेठ माधवदास ने शाम को कोठी के बाहर प्रकृति की छटा निहारते हुए चिड़िया को देखा। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया के मन को चैन क्यों नहीं था? उत्तर, चिड़िया माँ से दूर थी, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था और सेठ माधवदास उसे जाने से रोक रहा था, इसी कारण चिड़िया के मन को चैन नहीं था। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया माँ की गोद में पहुंचकर क्यों सुबकी? उत्तर, चिड़िया सेठ माधवदास के गलत इरादों से और नौकर के कठोर हाथों के स्पर्श से डर गई थी, इसलिए वह माँ की गोद में पहुंचकर सुबकने लगी। अब देखो बच्चों, किसने कहा और किससे कहा? आपको मैं ये 3 प्रश्न बता रही हूँ। किसने किससे कहा? यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। किसने कहा बच्चों? सेठ माधवदास ने। और किससे? चिड़िया से। 2, प्रश्न नंबर 2, 2 बहनें 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है, ये किसने कहा? चिड़िया ने। किससे कहा? सेठ माधवदास से। 3, क्या है मेरी बच्ची? क्या है?
ये किसने कहा? चिड़िया की माँ ने। किससे कहा? चिड़िया से। अब आपको अधिकतम शब्दों के प्रश्न उत्तर मैं याद करवाऊंगी। प्रश्न 1, माधवदास ने चिड़िया को बगीचे में ही रुकने को क्यों कहा? उत्तर, माधवदास ने चिड़िया को अपने परिवार के मनोरंजन के लिए बगीचे में ही रुकने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया किस किस को जानती थी? उत्तर, चिड़िया अपनी माँ, भाई, सूरज और उसकी धूप, घास, पानी और फूलों को जानती थी। प्रश्न नंबर 3, सेठ द्वारा बटन दबाने पर क्या हुआ? उत्तर, सेठ द्वारा बटन दबाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। प्रश्न नंबर 4, नौकर के पंजे से बचने के बाद चिड़िया ने क्या किया? उत्तर, नौकर के पंजे से बचकर चिड़िया उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और उसकी गोद में सुबकती रही। पार्ट 2, चिड़िया की बच्ची के भी शब्दार्थ आपको गरिमा से याद करना है, जो आपने नोटबुक में भी लिखे हैं। वह अभ्यास कार्य भी आपको याद करना है। अब आपको पार्ट 3, नौकरी की शर्त, इसके प्रश्न उत्तर मैं याद करवा रही हूँ। आप भी मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर बोलना है। प्रश्न 1, आरंभ में लेखक की क्या स्थिति थी? उत्तर, आरंभ में लेखक की भूखों मरने की स्थिति थी। प्रश्न 2, भिखारी की बात सुनकर लेखक ने क्या सोचा? उत्तर, भिखारी की बात सुनकर लेखक ने सोचा कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक क्यों न उसके साथ रहकर वही पेशा अपनाया जाए। प्रश्न नंबर 3, स्वयं को दर्पण में देखकर लेखक को क्या पता लगा? उत्तर, लेखक यह जानना चाहता था कि मित्र का कथन सही है या नहीं। स्वयं को दर्पण में देखकर लेखक को पता चला कि मित्र बिल्कुल सही कह रहा था। अब आपको किसने कहा, किससे कहा, ये जानना है। 1, तो कोई फटा पुराना कपड़ा ही दे दो, ये किसने कहा बच्चों? भिखारी ने। किससे कहा? लेखक से। नंबर 2, यह देखो तुम्हारे लायक एक नौकरी है, किसने कहा? लेखक के मित्र ने। किससे कहा? लेखक से। 3, तो भीतर आइए ना, किसने कहा? दुकान के मालिक ने। किससे कहा? लेखक से। अब प्रश्नोत्तर अधिकतम शब्दों में। नंबर 1, लेखक अपने मित्र के पास पैदल क्यों गया? उत्तर, लेखक कई दिनों से बेरोजगार था, उसकी जेब खाली थी, पैदल जाने के अलावा कोई चारा न था। नंबर 2, भिखारी ने लेखक से क्या क्या मांगा? उत्तर, भिखारी ने लेखक से पहले आटा मांगा, फिर कोई फटा पुराना कपड़ा और अंत में 10 पैसे का सिक्का मांगा। प्रश्न नंबर 3, नौकरी पाने की क्या शर्त थी? उत्तर, नौकरी पाने की क्या शर्त थी बच्चों? नौकर कभी हंसेगा नहीं, जिस दिन हंसेगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब है मूल्यधारित। किसी का मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? उत्तर, हमें किसी का मजाक
नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मजाक उड़ाने से उसकी भावनाओं को चोट पहुंचती है। इसके भी शब्दार्थ आपको गरिमा पाठ 3 से याद करना है और अभ्यास कार्य भी पढ़ना है। धन्यवाद।